Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Physical education subjects, class 12th, and our particular topic is food intolerance. साथ ही साथ हम फूड एलर्जी को भी डिस्कस करेंगे. Although food allergy is not given in our book, हमारी बुक के हिसाब से फूड एलर्जी टॉपिक में नहीं है, बट वी विल डिस्कस हेयर जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है दोनों टर्म्स को लेके कि फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी सेम है. तो लेट्स डिस्कस फूड इंटॉलरेंस. देखिए, फूड इंटॉलरेंस का मतलब है when we are eating certain food, there is a problem in digesting those food. That means difficulty in digesting certain food. कुछ एक भोजन, कोई ऐसा खाना जब हमने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. दैट इज लाइक जैसा खाया वैसा का वैसा बॉडी में रखा हुआ है. दैट इज कम्स अंडर फूड इंटॉलरेंस. यानी कि खाना खाने के बाद डाइजेशन जो प्रोसेस है उसने काम नहीं किया और खाना ज्यों का त्यों पेट में रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस. अगर हम फूड एलर्जी की बात करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति लाइक ईटिंग सर्टेन फूड, कोई स्पेसिफिक फूड, एंड इवन थोड़ा अमाउंट भी खा लिया तो भी लाइक इम्यून सिस्टम इज रिएक्टिंग, इट्स ट्रिगर्ड. इम्यून सिस्टम को ये लग रहा है कि जो सब्सटेंस या जो खाना खाया है दैट डजंट नीड बाय द बॉडी. इम्यून सिस्टम को लग रहा है कि ये जो खाना खाया जा रहा है इट्स लाइक पॉइजनिंग फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए नहीं है. तो इम्यून सिस्टम बोलते ना ओवर रिएक्ट कर गया, ट्रिगर्ड हो गया. ठीक है. और इवन इम्यूनो सिस्टम ने बोलते ना एंटीबॉडी बना लिया. सो इम्यून सिस्टम इसमें काम करता है. इट्स रिलेटेड टू द फूड एलर्जी, इट्स रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. whereas food intolerance have no business with the immune system, it's purely related to the digestion process. यानी कि फूड इंटॉलरेंस का सीधा सा मतलब ये है कि जो खाना हमने खाया है वो डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है. जो एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो शुरू नहीं कर पाया. ठीक है, उसी को बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस. अब देखिए, फूड इंटॉलरेंस इज नॉट सो डेंजरस. ठीक है, इसमें भी तकलीफ होती है. उन सिम्टम्स को भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हैं. बट एज कंपेयरिंग टू द लाइक फूड एलर्जीज, लाइक इसमें जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड सिम्टम्स भी आते हैं और मेजर सिम्टम्स भी आते हैं. इसमें कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आ जाती है. सो फूड एलर्जीज इज मोर सीरियस एज कंपेयरिंग टू द फूड इंटॉलरेंस. ठीक है. अब फूड इंटॉलरेंस पे बात करते हैं. पहले जैसा कि मैंने बताया, हमने कोई स्पेसिफिक खाना खाया, सर्टेन खाना खाया, या कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, कोई कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के हिसाब से ठीक बैठा नहीं और वो पूरा का पूरा खाना हमारे पेट में रखा हुआ है. कई सारी चीज़ें हमने खा ली, भाई मिल्क प्रोडक्ट्स भी खा लिए, स्वीट्स भी खा ली, या कई बार मिल्क प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट्स हम आपस में खा लेते हैं तो उनसे भी फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता. अब इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सो खाना खाने के बाद वो खाना ज्यों का त्यों पेट में रखा हुआ है. तो इसके सिम्टम्स जान लेते हैं. सिम्टम्स क्या होता है कि इनडाइजेशन. सबसे पहले तो डाइजेशन नहीं होगा. दैट मीन्स खाना जो हमने खाया वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है. अब इनडाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सिम्टम्स, बाकी सिम्टम्स में आता है एब्डोमिनल पेन होगा, जिसको बोलते हैं पेट दर्द होगा. हमारा पूरा पेट हैवी सा हो जाएगा, भारी हो जाएगा और जाम टाइप हो जाएगा पेट. एब्डोमिनल पेन जिसको हम कहेंगे. हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी आ जाएगी कई बार, लाइक
हार्ट बर्न होता है ना, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस हमें लगेगा, और हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। एक्सेसिव गैस भी कई बार पेट में बन जाती है, क्योंकि फूड का डाइजेशन हो नहीं रहा, फूड जो का तो रखा हुआ है, हैवीनेस सा हो गया हमारा पूरा एब्डोमिनल, और एक बेचैनी सी फील होती है, तो काफ़ी गैस भी बन जाती है। साथ ही साथ वोमिटिंग भी देखने को इसमें मिलती है, जो सिम्टम्स हैं। लेकिन जनरली जब वोमिटिंग होती है तो आदमी को रिलीफ सा फील होता है, बिकॉज वोमिटिंग से जो जितना फूड था विच वाज नॉट डाइजेस्टेड और रखा हुआ था, दैट इज कमिंग आउट, बाहर निकल गया, तो इंडिविजुअल को थोड़ा सा रिलीफ सा फील होगा। तो कई बार सर्टेन केसेस में क्या करता है इंडिविजुअल, लाइक वो काफ़ी लिक्विड लेता है कि जिससे जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो बाहर निकल जाए with the help of the vomiting. But you don't do your all these things. I'm just discussing with you. So these are the major symptoms. Normally they happened in the case of food intolerance, indigestion हो गया, vomiting, abdominal pain, heartburn और excessive gas. जो फूड इंटॉलरेंस होता है ये इट्स डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कभी कभी हम किसी फूड को खाते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट एक दिन खाया तो प्रॉब्लम हो गया। सो इट्स हैज़ लाइक मैनी फैक्टर्स, पहले हमने क्या खाया या खाने के बाद हमने क्या लिया, या व्हाट वाज आवर कॉम्बिनेशन, उस खाने के साथ हमने दूसरी चीज़ क्या खाई। इट्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स देखे गए हैं जो फूड इंटॉलरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे वीट रिलेटेड, वीट से लैक्टोज, कैफीन, एंड जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि स्वीट्स में डाले जाते हैं, उनसे भी फूड इंटॉलरेंस की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप ये फूड इंटॉलरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसमें की इश्यू यही है कि कई बार किसी इंडिविजुअल को कोई स्पेसिफिक फूड या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से बेसिकली जब खाना खाया जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों पेट में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। अब आप बात करते हैं फूड एलर्जी की। एज आई टोल्ड यू, फूड एलर्जी रिलेट विद इम्यून सिस्टम, कि कोई स्पेसिफिक हमने खाना खाया। अब देखिए, फूड इंटॉलरेंस जनरली हैपेंड जब हम लार्ज क्वांटिटी खाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं, तभी फूड इंटॉलरेंस की सिचुएशन बनती है। कि खाने की मात्रा हमने ज़्यादा खाई, भरपेट खाया, कई बार हमें टेस्टी लगी कोई चीज़ या कोई कॉम्बिनेशन तो हमने उसको भरपेट खा लिया, तो ये स्थिति पैदा होती है फूड इंटॉलरेंस के केस में, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड है। जबकि फूड एलर्जी में क्या होता है कि जरा सी क्वांटिटी ली, बहुत कम हमने खाया और फिर भी फूड एलर्जी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें भी वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी फूड एलर्जी में देखने को मिला है, पेट दर्द की समस्याएं हो जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये जो सिम्टम्स है काफ़ी मेजर सिम्टम्स में आता है कि आदमी को लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब उसको लग रहा है कि मेरी सांसें मतलब कम पड़ रही हैं। जैसे किसी को जब बच्चों को कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है ना, जब हम उनको लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। सो वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग ऑफ द टंग, लिप्स, एयरवे, ये भी मेजर सिम्टम्स में आता है कि कई बार स्वेलिंग आ जाती है टंग पे या लिप्स पे, अपना जो एयरवे है, अगर एयरवे में स्वेलिंग आ गया तो दैट डेफिनेटली इट विल ब्लॉक द एयर पैसेज एंड फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है। फीलिंग फेंट, मतलब आदमी को ऐसा लगेगा कि वो अब गिरने वाला है, बेहोश होने वाला है, फेंट का मतलब होता है बेहोश, या वो अब गिरने वाला है। शॉर्ट पल्स भी शॉर्ट हो जाएंगी, मैंने बताया नहीं कि इसके सिम्टम्स जो है माइल्ड से मेजर हो सकते हैं। सो इसीलिए फूड एलर्जी को कभी भी बोलते हैं लाइटली नहीं लेना चाहिए, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी।
and which is more dangerous. So food allergy is more dangerous. Food allergy it's related with the immune system. इसमें immune system active हो जाता है. Immune system को ऐसा लगता है कि जो हम खा रहे हैं which is not required by the body, it's like harmful for the body. So एंड स्पेशली कई बार नेक्स्ट टाइम जब वही चीज़ हम खाते हैं तो इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी एक एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया, तो जब फ्यूचर में हम कभी जरा सी क्वांटिटी भी उसकी खाएंगे, इवन ए 1 स्पून, सो अगेन दैट एंटीबॉडी इज ऑलरेडी देयर इन द बॉडी, सो एलर्जी विल स्टार्ट. ओके, whereas in the case of food intolerance it is related with the digestion process. So I hope these things are clear to you. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.